हेलो एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिवर्स टीवी पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि यूजी इतादोरी को रीका पकड़ लेती है और यूता अपनी टूटी हुई कटाना इतादोरी के चेस्ट में घोप देता है और बोलता है सॉरी इतादोरी, अब आगे। तो कटाना लगने के बाद इतादोरी मर जाता है। हाँ, आपने सही सुना, खत्म। फिर यूता इतादोरी की बॉडी को एक थैले में पैक कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें चोजो और नायोवा के बीच की फाइट दिखाते हैं। उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन अचानक से नायोवा चोजो पर भारी पड़ने लगता है और नायोवा चोजो को इतना मारता है कि चोजो का ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। इतना ब्लड देखकर नायोवा को ये लगता है कि ये मरने वाला है, लेकिन तभी चोजो अपने सारे ब्लड को मैनिपुलेट करके नायोवा को उल्टा ही फेल देता है और इतना मारता है कि लिटरली वो मरने वाला होता है। लेकिन यही एंट्री होती है यूता की, जो यूजी की बॉडी बैग में डालकर ला रहा होता है और वो आके चोजो को एक जोरदार मुक्का मारता है और चोजो बेहोश हो जाता है। नायोवा इस वक्त जमीन पर पिला हुआ पड़ा रहता है। यूता बोलता है मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ और तुम जाके अपने सीनियर्स को बोल दो कि यूजी इतादोरी अब मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें यूजी की फैमिली के बारे में दिखाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि यूजी इतादोरी के बाप ने 2 शादी की थी। नहीं, वो ठगी नहीं था, दरअसल उसको पहली बीवी से बच्चा ही नहीं हुआ था। तो आपको याद होगा जब चोजो यूजी इतादोरी से बोलता है कि तुम्हारे डैड के सर पर भी टांके के निशान होंगे, तो यूजी इतादोरी अचानक से चौंक जाता है। दरअसल वो चौंकता इसलिए है क्योंकि यूजी की डैड के सर पर नहीं, यूजी की माँ के सर पर टांके के निशान थे। तो जो अभी दिमाग गेटो की बॉडी में है, दरअसल वो दिमाग पहले यूजी की माँ की बॉडी में था। तो एक तरीके से केंजागो यूजी की माँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूजी को दिखाते हैं, वो मरा हुआ पड़ा है और फिर अचानक से उठता है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है और देखता है कि उसके साइड में बोनफायर जल रही है और यूता हंसते हुए बोलता है व्हाट अ रिलीफ, तुम उठ गए यूजी इतादोरी। यूजी कंफ्यूज हो जाता है कि साले अभी तो तुम मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ था, अब हंस रहा है कि मैं जिंदा हूँ। तब यूता इतादोरी को सारी बात बताता है कि गोजो सेंसे ने उससे पहले ही बोला था अगर उन्हें कुछ हो जाता है या किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं रहते तो तुम यूजी इतादोरी पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि गोजो सेंसे को पहले ही पता था उनकी गैर मौजूदगी में ऑप्स वाले तुम्हें मार डालेंगे। तो इतादोरी बोलता है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था ना, फिर मारा क्यों। तब यूता बताता है कि ये नाटक मैंने इसलिए किया ताकि ऑप्स वालों की नजरों में ये लगे कि तुम मर चुके हो और अब तुम मर चुके हो और मैंने तुम्हें हील करके बचा भी लिया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर यूजी बोलता है आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी वजह से शिबुया में कितने लोग मारे गए हैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। यूता बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम अपने ऊपर सारा ब्लेम मत लो। इनकी बातचीत चल ही रही होती है, तभी बीच में एंट्री मारता है मेगुमी फुशिगुरो और फुशिगुरो को देखकर यूजी रो पड़ता है और बोलता है कि तुम सेफ हो ना फुशिगुरो। मेगुमी फुशिगुरो आराम से बात कर रहा होता है यूजी से, लेकिन इसी बीच वो फिर से कहने लगता है मेरी वजह से कितने लोग मारे गए हैं, ये सब मेरी गलती है। मेगुमी भी यही बोलता है कि भाई वो तेरी गलती नहीं है। फिर मेगुमी यूजी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेगुमी बताता है कि कलिंग गेम स्टार्ट होने वाले हैं और इस गेम के अंदर मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। तो जिन्होंने सीजन 2 देखा होगा उन्हें पता होगा कि मेगुमी की बहन के सर पर भी एक मार्क आ जाता है और मेगुमी की बहन भी होश में आ गई थी। तो जैसे यूजी इतादोरी के अंदर एक एंशिएंट सॉर्सरर सुकुना है, वैसे ही मेगुमी की बहन के अंदर भी एक एंशिएंट सॉर्सरर है। वो एंशिएंट सॉर्सरर कौन है वो मैं बाद में बताऊंगा। मेगुमी चाहता है कि उसकी बहन इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो, इसलिए उसे उसकी हेल्प चाहिए कि उसकी बहन को इस गेम से बाहर निकलवा दे और सेफ रखे। तभी यूजी इतादोरी को अपने दादू की बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था तुम एक स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, हमेशा दूसरों की मदद करना। फिर इतादोरी यूता को बोलता है कि सुकुना का कुछ न कुछ प्लान है फुशिगुरो को लेके। इस टाइम पे सुकुना पे 50 फिंगर्स की पावर है और अगर मुझे 5 फिंगर्स और खिला दी जाए तो भी मैं अब सुकुना को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ और सुकुना जाग गया तो प्लीज यूता सेंसे मुझ पे रहम मत करना और मुझे जान से मार देना। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से अब और किसी मासूम की जान जाए। यूता बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर इतादोरी मेगुमी से पूछता है कि क्या प्लान है। वो बताता है कि पहले हम जाएंगे जुजुत्सु हाई, क्योंकि हमें वहाँ पे मास्टर टेंगिन से बहुत से सवालों के जवाब जानने हैं कि गोजो सेंसे को अनसील कैसे करना है और जो फेक गेटो है वो कौन है और वो करना क्या चाहता है और कलिंग गेम्स है क्या और उसमें होने क्या वाला है। मेगुमी बताता है कि इन सारी सवालों के जवाब हमें मास्टर टेंगिन के पास ही मिल सकते हैं। फिर यूजी इतादोरी बोलता है कि शायद इन सवालों के जवाब यूकी को पता हो। फुशिगुरो बताता है कि ये प्लान यूकी का ही है और दिक्कत ये है जुजुत्सु हाई में
टेंगिन कहीं छुपी हुई है। हाँ, टेंगिन लड़की है। आपको याद होगा सीजन 2 में कि टेंगिन भी बॉडी चेंज करता है और इस टाइम वो एक फीमेल की बॉडी में है। फिर इतादोरी पूछता है कि वो छुपी क्यों हुई है। मेगुमी ये बोलता है कि हायर ऑप से कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए। फिर इतादोरी पूछता है नोबारा के बारे में कि वो कैसी है। मेगुमी कोई जवाब नहीं देता। इतादोरी समझ जाता है कि वो नहीं रही, लेकिन कोई एश्योरिटी नहीं है क्योंकि जुजुत्सु काइसेन कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग अब भी मानते हैं कि नोबारा अब भी जिंदा है और कहीं छुपी हुई है। फिर मेगुमी बताता है कि मास्टर टेंगिन को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक जगह है जहाँ हजारों डोर हैं और वो डोर कंटिन्यू सफल होते रहते हैं। उनमें से हमें वही सही डोर चुनना होगा जो हमें मास्टर टेंगिन के पास ले जाएगा। और यहीं पर एंट्री मारता है चोजो और बोलता है कि उसे पता है कि करेक्ट डोर कौन सा है। वहीं यूता कॉमेडी एक्सप्रेशन में बोलता है, ओ तुम सुन रहे थे। और फिर सब लोग चोजो को लेके हाइडआउट पे जाते हैं जहाँ यूकी और माकी मिलते हैं। माकी का चेहरा जला हुआ होता है क्योंकि जोगो ने जो उसे घाव दिए थे उससे वो सर्वाइव तो कर गई, लेकिन उसकी स्किन जल गई और रिवर्स टेक्निक से भी वो हील नहीं हो पाई। फिर चोजो बताता है कि जो करेक्ट डोर है और जहाँ टेंगिन रहता है उसके बीच में एक वेयर हाउस है जहाँ उसके भाई लोग हैं और चोजो उन्हें सेंस कर सकता है और करेक्ट डोर का पता लगा सकता है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये हमें करेक्ट डोर मिल गया। लेकिन फिर माकी पूछती है, एक मिनट, पर ये है कौन? ये पूछते ही यूकी, मेगुमी और यूता भी लाइक, अरे हाँ ये है कौन? फिर यूजी बोलता है कि अभी के लिए इसे मेरा बड़ा भाई मान लो। और ये सुन के चोजो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अभी तक यूजी ने चोजो को अपना भाई बोला ही नहीं था। फिर सब लोग उन डोर्स के पास जाने लगते हैं। फिर वहाँ चोजो सेंस करके सही डोर का पता लगा लेता है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। फिर यूजी को जमीन पर ब्लड दिखता है। यूजी पूछता है कि यहाँ ब्लड पड़ा है, आखिर यहाँ हुआ क्या है? फिर यूकी बोलती है कि 11 साल पहले यहाँ पर कुछ हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहाँ बात हो रही है तोजी जैंगन की, जो उसने खून खराबा किया था और यहाँ वही ब्लड वगैरह पड़ा हुआ होता है। और फिर सब लोग के सामने एक टनल आती है। सब लोग टनल क्रॉस करते हैं और देखते हैं नथिंग, हाँ कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या है, लेकिन यूकी समझ जाती है कि टेंगिन हमें रिजेक्ट कर रहा है मिलने से। फिर सब लोग वापस लौटने लगते हैं। फिर पीछे से आवाज आती है, तुम जा रहे हो? तब हमें दिखता है टेंगिन। तो हमारा एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा और एपिसोड 3 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।